जी बच्चों, हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले टॉपिक जो हमने किया था वो था सब टॉपिक एम्पेयर सर्किटल लॉ का 14.4 का फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.5 फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चों ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी है, मैंने ड्रॉ की हुई है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक जो है वायर सेगमेंट लिया हुआ है, ये हम इसको डिस्कस करते हैं बाद में। पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जब एक कंडक्टर है उसमें जब करंट गुजरता है तो उसके अंदर उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, अगर उस कंडक्टर को हम किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक फोर्स लगती है उस कंडक्टर के ऊपर, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होती है। ठीक है, एक्चुअली वो फोर्स जो लग रही होती है वो कंडक्टर के ऊपर नहीं लग रही होती, वो लग रही होती है मूविंग चार्जेस जो है कंडक्टर के, जो वो चार्जेस जो कि कंडक्टर में से मूव करते हैं तो करंट पैदा होता है। ठीक है, जब उसमें से जो मूविंग चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है, जब उन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सपोज मेरे पास एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको अगर मैं प्लेस कर देता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इनके ऊपर लगेगी चार्जेस के ऊपर, जो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। ओके जी, तो हम कहते हैं एज अ होल जो अफेक्ट होता है, हम समझते हैं कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगी है। एक्चुअली वो फोर्स जो है, जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, जो कि करंट की वजह से उस पर फोर्स लग रही होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस फोर्स को हम जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमने सपोज किया हुआ है यहाँ पे एक पीस ऑफ वायर, हमने एक वायर ली, उसका हमने एक पीस कट किया। ठीक है, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उस वायर की जो लेंथ है उसे आप एल ले लें। ठीक है, उसमें से मूव करने वाले जो चार्जेस हैं, जैसे मैंने पहले ड्रा किया, हम बाय कन्वेंशनली जो है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चार्ज जो है किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और इसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। वो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर वो होगी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो है F, हमने इसको मालूम करना है। अब बच्चों सपोज ये चार्ज जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, और ये वेलोसिटी होगी इसकी, तो एक चार्ज है, इसको हम Q कहेंगे। अब इस पीस ऑफ वायर के अंदर हम टोटल चार्जेस जो हैं वो कंसीडर कर लेते हैं N। ठीक है, इन पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड B है और इस पे लगने वाली फोर्स F है। ठीक है, इसको FL कह लें इस टोटल के ऊपर। ठीक है, जो कंडक्टर इसकी लेंथ L है और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है A मल्टीप्लाई बाय L, यानी हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। चले जी, ये तो हमने सपोजिशन कर ली। अब हम जो है अगर देखें इसके अंदर एक चार्ज जो है जब वो मूव करेगा इसके लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर, यानी कि लेफ्ट जो फेस है राइट फेस तक पहुंचने के लिए, यहाँ से वहाँ तक जब वो एग्जिट होगा, लेफ्ट फेस से एंटर होगा, राइट फेस से एग्जिट होगा, तो हम कहते हैं जी उसको जो टाइम लगेगा वो है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी जो है उसे टाइम लगेगा यहाँ से एंटर होकर वहाँ से लीव करने में। तो इस टाइम को अगर हम निकालना चाहें तो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा L/V। ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी फॉर्म में ले डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ओके जी, इसमें से गुजरने वाले जो टोटल चार्जेस होंगे वो होंगे डेल्टा Q। अब डेल्टा Q जो चार्जेस हैं बच्चों वो होंगे N इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, ये नहीं आएगा बल्कि नंबर ऑफ चार्जेस, सॉरी ये आएगा N मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, वो V मैंने गलती से लिख दिया था, V नहीं आना यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम जो है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, वॉल्यूम हमारे पास है A L और ये हो जाएगा Q। ठीक है, अब जब चार्जेस ने मूव करना है तो करंट प्रोड्यूस होना, और करंट की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, I इक्वल्स डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, यानी कि NaLQ ओवर डेल्टा T हमारे पास क्या है
ये वाला, ये L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I की वैल्यू जो है वो आ जाती है जी NQV। ये हमारे पास जो है I की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि करंट की वैल्यू, ठीक है। और A भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसे इक्वेशन नंबर A कह लें। मैं ये ऊपर वाला रेज करने लगा हूँ। I रह गया हमारे पास NA V और Q, इसे इक्वेशन नंबर A कह लें, ठीक है। NaVQ जो है, NaVQ हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की, ठीक है। अब बच्चों जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो, स्ट्रेट वायर हो, तो उसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो FL है। वो हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था। वो फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो होती है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने L की जो I की वैल्यू जो है करंट की वो पुट करते हैं, वो थी NaV, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे I की वैल्यू जो है ये वाली जो है I की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब बच्चों अगर हम गौर करें यहाँ पे डायग्राम के अंदर, जो L हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, लेंथ वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ है जिस तरफ करंट मूव कर रहा है, यानी जिस तरफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी कि जिस तरफ L है उसी तरफ V जो है मूव कर रहे हैं, यानी चार्जेस जो उसी स्पीड से उस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम वेक्टर्स की डेफिनेशन को देखें तो वेक्टर जो है हमें डिफाइन करता है, अगर मैं ये वाला हिस्सा ले लूँ इतना, तो मैं यहाँ पे एक सपोजिशन करने लगा हूँ, वो ये है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। हमारा जो L वेक्टर होता है बच्चों, उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसकी डायरेक्शन होती है, दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे, ठीक है। अब एक बात और गौर करें कि जिस तरफ हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है, उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ द लेंथ है, यानी कि V और L सेम है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि L यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता है ना, जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डिफाइन करता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं V वेक्टर कैप, और इसको हम लिख सकते हैं L जो है स्केलर बन गया और V जो है वेक्टर बन गया। अब इसकी जगह पे बच्चों ये लिख देंगे NaQL V क्रॉस B, ठीक है। अब ये तो फोर्स है टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने सिंगल चार्ज के लिए मालूम करनी हो तो सिंगल चार्ज के लिए हम इसी के वॉल्यूम के ऊपर जो है ये इसका वॉल्यूम है और ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इसी पे अगर हम डिवाइड कर दें, यानी NaL के ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये फोर्स जो है हमारी चेंज हो गई F हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारी जो F है वो हो जाएगी F, ठीक है, L डिवाइडेड बाय NaL, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिंगल चार्ज के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो आ जाएगी। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी F जो है इक्वल आ जाएगी Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। तो ये वो फोर्स है बच्चों जो कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सिंगल चार्ज विच इज मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर लगेगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से हम मालूम कर सकते हैं। आपने उस तरफ अपने हाथ को जो है रखना है, राइट हैंड को, जिस तरफ के करंट जा रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं अलोंग द V, ठीक है, और उसको आपने ट्रैवर्स करना है। इसको रखेंगे आप ऐसे और उसको ट्रैवर्स करेंगे, इस वाले अपने हाथ को ऐसे रखें, ठीक है। इसको ट्रैवर्स करना है आपने, इसको कर्लिंग करनी है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो थंब होगा वो एक्चुअली डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कुछ सपोजिशन करें, यहाँ पे हम कुछ जर्नलाइज करें, जर्नलाइज ये करें कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन, तो चार्ज हमारे पास हो जाएगा प्लस का E,
ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है F इक्वल प्लस ई V क्रॉस B। ठीक है, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो हो इलेक्ट्रॉन, यानी Q जो है हमारे पास माइनस E आ जाएगा, तो F हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है ना कि अगर चार्ज प्लस प्रोटॉन है तो उसके लिए फोर्स ही होगी। अब बात ये है मजे की कि जो दोनों फोर्सेस हैं, दो चार्जेस अगर इकट्ठे एंटर होते हैं, दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्स जो है वो सेम होगी लेकिन ऑपोजिट साइड में होगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव की वजह से जो फोर्स है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है, तो नेगेटिव की वजह से जो है वो इस तरफ हो जाएगी। ओके, यानी कि आप इस तरफ रखा, ठीक है, तो ये जो है ये आप इसको ट्रैवर्स करके टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे 3D नहीं है आपको दिखा नहीं सकते, तो आपका राइट हैंड रूल से अगर हम इसको देखें तो इसको हम कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर ऐसे मैं हाथ रख लूँ तो ये मेरा तो थंब है, ये इसको डिफाइन करेगा किसकी, डायरेक्शन ऑफ द करंट को, यानी चार्जेस को, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड को। और यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह परपेंडिकुलर रख लूँ तो ये जो मार्कर अगर आप देखें ये डिफाइन करेगी उसकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को। ठीक है, अगर हम इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरह रखें, जैसे कि आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम यहाँ पे दो लें चार्जेस, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर मैं लूँ ये मेरे पास साउथ पोल है। ठीक है, इसके अंदर होनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ। अगर बच्चों यहाँ पे मैं एक चार्ज को मूव करा के लेके आऊँ, इसके परपेंडिकुलर v है, वेलोसिटी से आ रहा है, कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जी, अगर मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ चार्ज को, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ चार्ज को, तो चार्ज ने जब इस तरफ आना है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ये बन जानी है फोर्स की, यानी कि फोर्स ने जो है वो इस डायरेक्शन में निकलना है, यानी उसके परपेंडिकुलर किसके, एक तो वेलोसिटी v के और दूसरा ये वेलोसिटी v का कंपोनेंट, ठीक है, ये फोर्स का इसका है b का, तो फोर्स हमारी ये होगी, ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए जो कि अपवर्ड होगी फोर्स। ठीक है, अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो फोर्स जो है अब वो इस तरफ चली जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन होगी परपेंडिकुलर दोनों के। अब यही फोर्स जो है इसको अगर हम देखें तो इसको मालूम कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे अप्लाइड फील्ड के 90 डिग्री पे। ठीक है, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एट 90 डिग्री मूव करेगा, 90 डिग्री एंटर होगा एक्चुअली, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर चार्ज जो है उसी तरफ एंटर होता है, उसी डायरेक्शन में एंटर होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल 0 डिग्री हो जाता है और उसकी वैल्यू जो फोर्स की वो 0 हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटीज, फंक्शन, जो मर्जी कह लें इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा 14.6 और इसके अंदर हमने देखना है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं वो।